नितीन पाटील अतिशय जबरदस्त मोठी फटकेबाजी करतो नितीन. स्ट्राइक एंडला सकाळचं सत्र आहे. आजच्या दिवसातील पहिली मॅच आपण पाहू शकाल. पुन्हा एकदा गोलंदाज लक्ष्मण कांबळे राईट अर्ध विकेटने शतकातील पुढचा चेंडू. यावेळचा हा चेंडूला सन्मान दिला क्षेत्ररक्षक आहे. चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि यशस्वी सुद्धा झालेत. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 2. अप्रतिम खेळ. पहिल्या चेंडूवर 1, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धावा झाल्यात त्या 2. पुन्हा एकदा गोलंदाज लक्ष्मण कांबळे यावेळेस पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेटने. यावेळेचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या इनर साइड शॉर्ट स्कोर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. पकडतील, फेकतील. तत्पूर्वी 2 धावा मात्र पूर्ण केल्या. जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा मिळाल्या त्या कोपरोली संघाला. अप्रतिम या ठिकाणी रनिंग पाहावं मिळेल. ती कोपरोली संघाच्या माध्यमातून 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 4. पिविनचं हे पहिलं शतक. पुन्हा एकदा गोलंदाज लक्ष्मण कांबळे. यावेळचा चेंडू जबरदस्त प्रहार. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या जवळ. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा 2 धावा मिळाल्या कोपरोली संघाला. संघाची धावसंख्या झाली ती 6 धावा. 6 धावा यावेळेस बिनबाद 6. पुन्हा एकदा लक्ष्मण कांबळे. लक्ष्मणचा हा चेंडू चौकार. तुझं सुख करता तुझं दुःख हरता अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माझा. तर 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 10 धावा. दुहेरी अंकामध्ये वाटचाल करतोय तो गावदेवी इलेव्हन कोपरोली संघ. पहिला मोठा फटका आलाय तो फलंदाज रोशन पाटील याच्या बॅटीतून. मला वाटतं अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडू लक्ष्मण कांबळे. P1चं पहिलं शतक राईट ओव्हर द विकेटने. यावेळचा हा चेंडू सुरेख चेंडू. जोरदार अपील. पंचांनी अपील मात्र फेटाळून लावली. पहिल्या शतकाचा खेळ संपलाय. बिनबाद 10 अशी धावसंख्या आहे ती गावदेवी इलेव्हन कोपरोली संघाची. तर पहिल्या शतकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 10. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक. गोलंदाज गुड्डू म्हात्रे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून दुसरं शतक. P2चं हे शतक. 3 क्षेत्ररक्षक मात्र या ठिकाणी आपण बाहेर पाहू शकाल. गोलंदाज गुड्डू म्हात्रे राईट ओव्हर द विकेटने मारा करेल. स्ट्राइक एंडला धडाकेबाज फलंदाज नितीन पाटीलसाठी हा चेंडूला या ठिकाणी फक्त सन्मान द्यायचा होता. जोरदार अपील झाली होती. चेंडू जातो निर्धाव. धावसंख्या स्थिर असेल. धावसंख्या आहे ती 10. धावसंख्या 10. यावेळेस क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑन आणि मिड विकेट अशी क्षेत्राच्या व्यूहरचना गोलंदाज तयार असेल तो गुड्डू म्हात्रे. पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेटने शतकातील पुढचा चेंडू. सफळ झाले. चेंडूला प्रहार केला. चेंडू हवेत आहे आणि या ठिकाणी अप्रतिम झेल टिपलेला आहे. पहिला धक्का बसतोय तो गावदेवी कोपरोली संघाला. फलंदाज बाद होतील ते नितीन पाटील. तर अप्रतिम झेल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तो क्षेत्ररक्षक होता पेठ संघाचा नितेश म्हात्रेच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज यावेळेस नितीन याची जागा भरून काढण्यासाठी रोहित पाटील. रोशन पाटील, रोहित पाटील दोन्ही बंधू मैदानात आपण पाहू शकाल. या ठिकाणी दुसऱ्या चेंडूवर मात्र सफलता.
दुसऱ्या चेंडूवर सफलता मिळाली ती गोलंदाज गुड्डू म्हात्रे ज्यानं 2 चेंडू फेकले, दोन्ही चेंडू निर्धाव. पहिला चेंडू निर्धाव होता, दुसऱ्या चेंडूवर विकेट. अप्रतिम गोलंदाजी. नवीन आलेला फलंदाज रोहित पाटील कशा प्रकारे फलंदाजी करतो हे पाहायचं आहे. तर पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असतील गुड्डू म्हात्रे. राईट आर्म अर्ध विकेट निषटकातील पुढचा चेंडू. गुड्डूचा हा पुढचा चेंडू रोहितसाठी यावेळेस जबरदस्त प्रहार. चेंडू चाललाय तो पॉइंटच्या वरतून, क्षेत्ररक्षक धावतात परंतु चेंडू गेला थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर आणि या आल्या 4 धावा. तर पहिल्याच चेंडूवर आपला अकाउंट ओपन केलं 4 धावेने फलंदाज रोहित पाटील याच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकाल 14. पॉवर प्लेचं हे दुसरं शतक. रोहित पुन्हा एकदा सज्ज. अकुटोप्याचा चेंडू तो डरने का नहीं, सीधा ठोकने का. तर धावसंख्या झाली ती 20. धावसंख्या 20. रोहित पाटील आक्रमक फलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवर मारला चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर मारला षटकार. अप्रतिम फलंदाजी. पॉवर प्लेचं शतक कसं खेळावं हे रोहित पाटील याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठे बंधू रोशन पाटील नॉन स्ट्राईक एंडला आणि रोहित पाटील यावेळेस स्ट्राईक एंडला. गोलंदाज गुड्डूचा हा चेंडू यावेळेस बॅटच्या इनर साइड. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि मोठा धक्का बसतोय. गाव शिवबाची तलवार चमके, शिवबाची तलवार तळपत्या बिजलीचा बडकार, झेले ढालीवरती वार. तर या ठिकाणी चांगला खेळ खेळत होता रोहित पाटील, परंतु एक कव्हर पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकानं झेल पकडला. तो क्षेत्ररक्षक होता अनुज म्हात्रे यांनी अप्रतिम झेल टिपला. दुसरा धक्का बसलाय तो कोपरोळी संघाला. नवीन आलेला फलंदाज अविनाश सूर्यवंशी या ठिकाणी पाहू शकाल आपण. अंतिम चेंडू असेल गोलंदाज गुड्डू म्हात्रे याचा विचार केला तर 10 धावा दिल्यात अद्यापर्यंत. अंतिम चेंडू पॉवर प्लेचं हे दुसरं शतक. अंतिम चेंडू सूर्यवंशीसाठी हा चेंडूला ढकललं तर मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. चांगलं क्षेत्ररक्षक झालं. दुसऱ्या शतकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ती 21. डीजे तर दुसऱ्या शतकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 21. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती पेठ संघाची. तितकीच चांगली फलंदाजी आपण पाहू शकाल ती कोपरोळी संघाची. 3 शतकांचा अजूनपर्यंत खेळ बाकी आहे. 3 शतकामध्ये किती धावा जमा करतोय तो कोपरोळी संघ हे पाहायचा आहे. यावेळेस स्ट्राईक एंडला फलंदाज अविनाश सूर्यवंशी असेल. नॉन स्ट्राईक एंडला सनामईचा फलंदाज रोशन पाटील. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा लक्ष्मण कांबळे ज्यानं पहिलं शतक फेकलं होतं. कोणत्याही प्रकारचा फलंदाज बाद केला नव्हता. 10 धावा दिल्या आणि लक्ष्मणचा हा चेंडू फुल टॉस. पंचांनी मात्र घोषित केला हा चेंडू बिमर आहे. नो चेंडू आहे हा. 1+1 आणि हा चेंडू असेल तो फ्री हिट. या चेंडूवर मिळाल्या 2 धावा म्हणजे संघाची धावसंख्या झाली ती 23. धावसंख्या 23 आपण पाहू शकाल. फ्री हिटचा हा चेंडू लक्ष्मणचा यावेळेस जोरदार प्रहार केलाय. चेंडू आणि या चेंडूवर फक्त मिळाली
2 धावा. 2 धावाने पुन्हा एकदा धावसंख्या झाली ती 25. धावसंख्या 25. या ठिकाणी पुन्हा एकदा गोलंदाज असेल तो लक्ष्मण कांबळे. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने यावेळेस जोरदार प्रहार केलाय. पुन्हा एकदा चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. आता मात्र चेंडू फ्रीट नव्हता. फलंदाज बाद होतील ते सलामीला आलेले फलंदाज रोशन पाटील तंबूच्या आश्रयाला. चिकवीरा माऊली गो अगरी कोल्यांना पावली. आई माझी एकवीरा माऊली गो अगरी कोल्याना पावली. आईचे नावाचा गो अंगारा लावला कपाली. नवीन फलंदाज या ठिकाणी कुलदीप. नवीन फलंदाज कुलदीप. रोशन पाटील याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज कुलदीप या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. तो गावदेवी 11 कोपरोळी संघाचा नवीन आलेला फलंदाज. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला चेंडू जर विमा फेकला त्यानंतरचे 2 चेंडू मात्र चांगले फेकलेत. ते गोलंदाज लक्ष्मण कांबळे याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा लक्ष्मण कांबळे राईट आर्म ओव्हर द विकेटने नवीन आलेला फलंदाज कुलदीप यावेळी स्ट्राईक एंडला. धावसंख्या 25 आपण पाहू शकाल. धावसंख्या 25. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाज लक्ष्मण कांबळेचा हा चेंडू. यावेळेचा चेंडू जोरदार अपील, परंतु पंचांनी अपील फेटाळून लावलंय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं चुकीचं झालंय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी मागणी केली ती पंचांनी. या ठिकाणी आमचे तिसरे पंच अविनाश पाटील हे पाहतात. सॉफ्ट सिग्नल आउट आहे. आणि फलंदाज बाद आहे. तर या ठिकाणी दुसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये फलंदाज कुलदीप मात्र बाद होतोय. धावसंख्या 26. धावसंख्या 26. या ठिकाणी फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाले ते फलंदाज कुलदीप. धावसंख्या 26 असताना या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती लक्ष्मण कांबळे याच्या माध्यमातून. नवीन आलेला फलंदाज कुलदीप याच्या जागेवर आदेश म्हस्कर. आदेश म्हस्कर आपण पाहू शकाल. लक्ष्मण कांबळे ज्यानं पहिल्या शतकामध्ये 10 धावा दिल्या. आतापर्यंत सुद्धा चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते ती पेठ संघाच्या माध्यमातून. तिसरं शतक प्रगतीपथावर. यावेळेस नवीन आलेला फलंदाज आदेशसाठी हा चेंडू. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव. अप्रतिम गोलंदाजी गोलंदाज लक्ष्मण कांबळेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू खरा फेकला होता, त्यानंतरचे चेंडू मात्र अप्रतिम चेंडू फेकले लक्ष्मण कांबळेच्या माध्यमातून. तिसरं शतकातील पुढचा चेंडू यावेळेस आदेशसाठी सफल झाले होते आणि जबरदस्त स्कूप केला. चेंडू झाला तर स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर येतोय हा खणखणीत चौकार. महिमा तुझी सांगू किती आई गाजतय नाव तुझा जगभर गाजतय नाव तुझा. तुझ्या जमतील ग कार्याला तुझ्या दर्शनाला माऊली. तर 4 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या होते ती 30 धावा. अप्रतिम फटका आपण पाहिला फलंदाज आदेशाच्या माध्यमातून. अंतिम चेंडू यावेळेस गोलंदाज लक्ष्मण कांबळे. 30 धावा. फलंदाज बाद झाले ते 3. यावेळेस जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो निर्धाव. तिसऱ्या शतकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झाले 3 आणि धावा झाल्या त्या 30.
3 षटकाचा खेळ संपलाय. रिंग ब्रेक आपण पाहू शकाल. मैदानाच्या आत 3 फलंदाज बाद झाले. ते कोपरोळी संघाचे. धावा आहेत 33. उर्वरित 2 शतक आता बाकी आहेत आणि 2 शतकामध्ये किती धावा जमा करतोय तो कोपरोळी संघ हे पाहायचं आहे. तर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून 4थं शतक गोलंदाज असेल तो पेठ संघाचा विलीन सुरते. विलीन सुरते यावेळेस लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटने. स्ट्राईक एंडला अविनाश सूर्यवंशी. मोठमोठे फटके मारावे लागतील. कालचा जर विचार पाहिला तर 70 धावा सुद्धा चेस होत्या या ठिकाणी. विलीनचा हा पहिला चेंडू. डाव्या हाताचा गोलंदाज. फुलटा चेंडू होता. तर या ठिकाणी बिमरसाठी रिव्ह्यू पंचांचा रिव्ह्यू आहे. तर या ठिकाणी आमचे तिसरे पंच अजित भुईर आपण पाहायचं आहे आणि सर आलेले आहेत. तर हा चेंडू आहे नो. No ball call. Get ready for the free hit now. तर नक्कीच आमचे नितीन आम्हाला मदत करतात. नो बॉल आहे. फ्री हिटचा चेंडू. अविनाश यावेळेस हा चेंडू ओस्टमच्या बाहेर जाणारा चेंडू. पुन्हा एकदा हा चेंडू खराब आहे. व्हाईटच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 32. धावसंख्या 32. यावेळेस पुन्हा एकदा अविनाश सूर्यवंशी बॅट येण्यासाठी आणि चेंडू गेला तर शॉर्ट सरमॅनला एकच धाव मिळतंय. फ्री हिट हा चेंडू होता परंतु फ्री हिटच्या चेंडूवर मात्र कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका आला नाही. धावसंख्या झाली ती 33 धावा. विलीन सुरते यावेळेस पुन्हा एकदा डाव्या हाताचा गोलंदाज. नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक एंडला. पुन्हा एकदा सफल झाले होते. स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता आणि ही चोरटी धाव पूर्ण केली. एका धावेवर समाधान मानतोय तो अविनाश सूर्यवंशी. एका धावेने पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या 22च्या सर्वात ही मिळालेली धावसंख्या झाली ती 34. 4थं शतक विलीन याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. अविनाश सूर्यवंशी ज्याच्याकडून अपेक्षा असतील कोपरोळी संघाला परंतु अजूनपर्यंत त्यांना कुठल्या प्रकारची लय काही सापडली नाही. यावेळेचा हा चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय तो स्टंपच्या बाहेर. खराब चेंडू. अवतच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 35. धावसंख्या 35. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाज विलीनचा हा चेंडू. यावेळेस जबरदस्त प्रहार. चेंडूला फेकून दिला मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर. येतो आडवा डोंगर त्यानु आईचा मंदिर. आडवा डोंगर त्यानु आईचा मंदिर. डोंगराचे पायाशी हाय आई तुझा माहेर. डोंगराचे पायाशी हाय आई तुझा माहेर. नाम आडवा डोंगर त्यानु आईचा मंदिर. तर या 6 धाव्याने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 41 धावा. अविनाश सूर्यवंशी जो आतापर्यंत शांत होता आता मात्र षटकार मारलाय. यावेळेचा हा चेंडू. त्या ठिकाणी चेंडू मारल्यानंतर थोडेसे घसपटले अविनाश. एकच धाव मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 42 धावा. स्ट्राईक एंडला आता मात्र फलंदाज आहे तो आदेश मस्कार. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. 4थं शतक प्रगतीपथावर. विलीनचा हा चेंडू. अकुडब्याचा चेंडू आहे त्या ठिकाणी. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु नकार दिला. एकच धावेवर समाधान मानावं लागतो तो
कोपरोली संघाची धावसंख्या झाली ती 43 धावा. अंतिम चेंडू असेल, चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू. विलीन याच्या षटकातील पुढचा चेंडू अविनाशसाठी. यावेळेस पुन्हा एकदा प्रहार केला चेंडू. तर चौथ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 49 आपण पाहू शकाल. अंतिम शतक, हाणामारीचं शतक. गोलंदाज असेल तो पेठ संघाचा सुनील येडे हा गोलंदाज. 49 धावा आपण पाहू शकाल. अंतिम शतक. हाणामारी करावी लागेल ती दोन्ही फलंदाजांना, कारण या मैदानाचा विचार केला तर कालच्या दिवसात 70 ते 72 धावा सुद्धा चेस झालेल्या आहेत. पहिल्याच सामन्यामध्ये मला वाटतं केडीएच वाघिलेवाड्या संघानं अवघ्या 27 चेंडूमध्ये 72 धावा चेस केल्या होत्या. यावेळेस गोलंदाजाचा पहिला चेंडू. फलंदाज सफल झाले होते, परंतु हा चेंडू खराब आहे आणि या ठिकाणी अर्धशतक मात्र कोपरोली संघाचं पूर्ण झालंय. 50 धावा कराव्या लागल्यात. गोलंदाज सुनील येडे याचा पहिला चेंडू हा खराब चेंडू फेकलाय. अर्धशतक मात्र आपण धावफलकावर पाहू शकाल. सुनीलचा हा चेंडू डाव्या हाताचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटने. यावेळेस अप्रतिम गोलंदाजी, अतिशय वेगवान चेंडू आणि पंचांना वॉर्निंग आहे की चेंडू जर डॉट निघायला थांबले तर या ठिकाणी स्ट्राईक चेंज नाहीये. दोन्हीही फलंदाज रनिंग मध्ये पाहिजे. तर यावेळेस पुन्हा एकदा सुनील येडेचा हा चेंडू. यावेळेस जोरदार प्रहार केलाय. चेंडू गेलाय तो लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आलेत. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा केला नाही अविनाश सूर्यवंशी यांनी, कारण मागच्या षटकामध्ये 2 षटकार मारलेत ते अविनाश सूर्यवंशी यांनी. संघाची धावसंख्या झाली ती 51. सुनील येडेचा षटकातील पुढचा चेंडू. अविनाश मोठे फटके मारावेच लागतील, कारण अद्यापर्यंत मला वाटतं 4 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. अंतिम शतक. यावेळेस जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो निर्धाव. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती गावदेवी पेठ संघाच्या माध्यमातून. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी सुनील येडे याच्या माध्यमातून. डाव्या हाताचा गोलंदाज लेफ्ट हँड राऊंड विकेटने मारा करतोय. अविनाश सूर्यवंशीसाठी हा षटकातील पुढचा चेंडू असेल. यावेळेस हा चेंडू पंचांकडे अपील मागतात, परंतु फलंदाजाने चेंडू हा सोडून दिलेला आहे. चेंडू येतोय निर्धाव. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय तो गोलंदाज सुनील येडे. पुन्हा एकदा गोलंदाज सुनील येडेच्या षटकातील हा पुढचा चेंडू अविनाशसाठी. यावेळेस बॅटची टॉप एच. स्वतः गोलंदाज. चेंडू खाली आणि सुटलेला झेल मात्र त्या ठिकाणी पकडण्यात आलेला आहे ते क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून आणि फलंदाज बाद झालेत ते अविनाश सूर्यवंशी. सुनील येडे याच्या माध्यमातून अप्रतिम झेल या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकाल मंगेश ठाकूर. अप्रतिम गोलंदाजी सुनील येडे याच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत आणि धावा मात्र दिल्या त्या 2. मंगेश ठाकूर. अंतिम चेंडूवर किती धावा येतात? 4, 6, 3, 2 की 1 की चेंडू जाते डॉट. अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. सुनील येडे याच्या माध्यमातून अंतिम चेंडू.
सफल झाले होते, परंतु मोठा फटका काय आला नाही. एक धाव पूर्ण केली, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू पकडला. 52 धावा झाल्यात. 5 षटकामध्ये 53 धावांची गरज असेल ती गावदेवी पेठ संघाला. सुनील येडे याचा जर विचार केला तर या शतकामध्ये धावा फक्त दिल्या 3 आणि फलंदाज एक बाद केलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी सुनील येडे याच्या माध्यमातून. डीजे धन्यवाद भाया. बिल्कुल आए तमाम क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं, जहां पर बात करेंगे गावदेवी पेठ विपक्ष मंगेश स्मृति गावदेवी कोपरोली के बीच में ये पहला मुकाबला. और पहले बल्लेबाजी करते हुए टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर में मेरे 4 ओवर में 49 बने थे, लेकिन ये 5वें ओवर में सिर्फ रन देखने को मिले 3 और टोटल रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर 52, 52 और 53 रनों का लक्ष्य है. कांचन पालकर आज स्कोरिंग की भूमिका में नहीं है, इसकी वजह से सोमनाथ, फिर सभी देरी हो चुकी है. तो चलिए पहले इनिंग्स में भाया ने काफी दमदार योगदान दिया. भाया आपका भी स्वागत करते हैं. द वॉइस ऑफ ओवले रिवॉल्व मात्रे सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से. पेट टीम की अगर बात करेंगे तो पिछले साल नहीं बल्कि इसी साल मेरे ख्याल से टूर्नामेंट खेली गई थी उसराई चषक में, जहां पर काफी कमाल का परफॉर्मेंस 6 गेंदों में 6 विकेट लेने का विक्रम जो किया था गेंदबाज लकी यानी कि लक्ष्मण कामले, और एक गावठी कोंबड़ा भी मेरे ख्याल से दिया गया था उनको, और लगभग 13,000 की कैश उनके नाम पर दी गई थी. तो चलिए बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में. लेकिन मंगेश स्मृति गावदेवी कोपरोली टीम की चर्चा करेंगे तो नितिन पाटिल जल्दी आउट हुए रिवॉल्व मात्रे सर, और उसके बाद बात करेंगे अविनाश ने थोड़ा सा पारी को संभाला, रोहित ने मेरे ख्याल से अच्छी खासी थोड़ी सी बल्लेबाजी कर ली. तो 30 गेंदों में चाहिए 53 रनों की आवश्यकता. गावदेवी उसरली हेमंत टीम के कप्तान और गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम के कप्तान धीरज कातारा, इन दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. तो गावदेवी उसरली हेमंत और गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली यदि यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन रहे हैं या मैदान में आप सुन रहे हो तो आप तुरंत टॉस के लिए आइए, अन्यथा आपका मैच 4 ओवर का खेला जाएगा. ये बात अभी आप ध्यान में रखिए. सभी टीमों को यह सूचना है कि आप ये बात ध्यान पर रखिए, जो टीम समय पर उपस्थित नहीं रहेगी उस टीम को पैनलाइज किया जाएगा, अन्यथा दोनों भी नहीं रहेगी तो 4 ओवर के मुकाबले खेले जाएंगे. तो हम नहीं चाहते कि 4 ओवर के ये मुकाबले हो. 5 ओवर सभी टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिलते, लेकिन इनामपुरी और ये विचुंबे की टूर्नामेंट है जहां हर एक मुकाबला 5 ओवर का खेला जाता है. तो पीएसआई रोशन कातारा सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है. तो आइए रोशन सर, आपका स्वागत है, क्योंकि कलमबोली इंचार्ज है पीएसआई रोशन कातारा सर, इनका आगमन हो चुका है. गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम की ओर से बेहतरीन दमदार देते हैं. तो बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से फोटो सेशन साई प्रीत लाइव इनके माध्यम से किया जा रहा है. एक अच्छी कुणाल गुरुनाथ मात्रे पाटिल इनके द्वारा ये बिल्कुल फोटो सेशन किया जा रहा है. देखिए विचुंबे भैरवनाथ की जब भी टूर्नामेंट रहती है ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से कई रोप्स वो भाड़े से ले जाते हैं, लेकिन ये जो बाउंड्री रेखा जो लगा है ना दौर, वो बिल्कुल उन्होंने खुद से मंगवाया है, जो आप बाउंड्री लाइन की तरफ देख सकते हैं. बिल्कुल इंटरनेशनल में रणजी क्रिकेट में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, और किसी को भाड़े से मांगते हैं ये नाइट वो डे टूर्नामेंट, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट जॉन्टी मात्रे से करवा सकते हैं, जिन्होंने दमदार योगदान दिया है, जो इस टूर्नामेंट के बिल्कुल ऑर्गेनाइजर भी है, कमिटी मेंबर्स भी है. तो चलिए शो द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट दोनों टीमों को शुभकामनाएं जरूर देना चाहेंगे. हालांकि कल जॉन्टी मात्रे काफी उत्साहित थे, क्योंकि स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगांव टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है, और उनके समेत मेरे ख्याल से सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डुंगरी यानी कि सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड तेजस मात्रे, इनकी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई. स्वरांश एंटरप्राइजेस से निश्चित तुपे इन्होंने पैक किया गया हुई टीम आप देखिए घाटला गांव,
तो चलिए आज कौन सी 2 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी, जहां पर 31 यानी कि साल के आखिरी दिन में मेगा फाइनल होंगे और कौन होगा भैरवनाथ चषक का चैंपियन। तो आरंभिक गेंदबाज रोहित पाटिल आने वाले 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी को वैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपत बुआ पाटिल इनके स्मरणार्थ आप आमदार चषक 2023 का शानदार पर्व देख सकते हैं। रोशन शेठ पाटिल 12-12 किंग इनके माध्यम से टोटल 48 टीमें खेलेगी, रोज 8 टीमें होंगी और ABC को एक 2 व्हीलर बाइक और DEF को एक बाइक यानी कि 2 2 व्हीलर बाइक होंगी उस टूर्नामेंट में। और उस टूर्नामेंट के आयोजक रोशन शेठ पाटिल 12-12 किंग अर्नव ट्रांसपोर्ट ओनर जो आप इन एक्शन में विकेट कीपर की भूमिका में देख सकते हैं। और साई प्रीत लाइव के माध्यम से भी ये टूर्नामेंट पिछले साल कवरेज की गई थी, इस सीजन में भी उनके माध्यम से ही कवरेज 8वें साल लगातार उनके माध्यम से कवरेज की जा रही है। तो चलिए मुकाबले की तरफ 25 मिनट का समय होगा फील्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। पहले आरंभिक बल्लेबाज आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडर सुनील, पहली गेंद क्रॉस होकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है, 1 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए सुनील और उनका साथ देंगे मेरे ख्याल से रोशन, ये दोनों भी बल्लेबाज आते हुए, माफ कीजिएगा विलिन सुरते। हालांकि इनका जन्मदिन भी काफी धूमधाम से मनाया गया, बड़े बड़े पोस्टर भी लगवाए गए थे प्लस पे फाटे के ऊपर और यकीनन क्रिकेट में भी काफी दमदार योगदान जिनका रहता है। तो चलिए 1 रनों के साथ बल्लेबाज सुनील ने अपना खाता खोला और बल्लेबाज देख सकते हैं विलिन सुरते अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए। मजा आएगा मुकाबले में, इसमें कतई संदेह नहीं है। टारगेट छोटा जरूर है लेकिन उस टारगेट को बचाने की कोशिश क्या वो कर पाएंगे गावदेवी कोपरोली टीम, मंगेशपुरी कोपरोली। ये गेंद हल्की सी अपील लेकिन सानिया डीजे साउंड सर्विस नितिन जो बिल्कुल वो टूर्नामेंट भी कवरेज करेंगे और नितिन जब भी रहते हैं, नितिन हो डीजे सैंडी मैडी बिल्कुल काफी दमदार सुमधुर संगीत हमेशा सुनाते रहते हैं। हमारे गुरु ठाकुर गोल्डन मैन दीपू माली मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे राउंड द विकेट से। हवा में गेंद है, मौका बनेगा, मिड ऑफ का खिलाड़ी नितिन पाटिल गेंद के नीचे और यह पहला करारा छटका। बल्लेबाज माफ कीजिएगा अविनाश सोमवंशी पप्पू थे गेंद के नीचे, बढ़िया कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। यह पहला करारा छटका गावदेवी पेट 11 टीम को। लहरे भगवा ध्वजा उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजी राजा उगवला तारा ते मिरहरा उगवला तारा ते मिरहरा। क्या बात आहे, सकाळच्या सत्रामध्ये हे छत्रपती शिवरायांचं सुमधुर संगीत। रेवल मात्रे सर जर विचार केलात ना आपण आदिलशाही, मुघलशाही, औरंगजेब अशा भरपूर इंग्रज, डच, पोर्तुगीज अशा भरपूर सत्ता हिंदुस्थानाकडे वाटचाल करत येत होत्या, परंतु या सर्व सत्तांना छत्रपती शिवरायांनी खऱ्या अर्थानं धुडकावून लावलं होतं आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। अप्रतिम सकाळच्या सत्रामध्ये हे संगीत तुम्ही डीजे यांच्या माध्यमातून ऐकताय। गावदेवी उसराई चषकाचे यशस्वी आयोजक हेमंत यांचं आगमन झालंय, कारण मागच्या वर्षी तुम्ही सोनाली कुलकर्णी सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री हिच्या शुभ हस्ते उद्घाटन सोहळा पाहिलात। इस बार भी जबरदस्त कैच पकड़ा रोशन पाटिल ने और गावदेवी पेट 11 टीम को लगता हुआ यह दूसरा महत्वपूर्ण बड़ा यह झटका। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए देखिए ये जरूरी होता है कि रेवल मात्रे सर कि जो बल्लेबाज आए बड़ा शॉट खेले। शुरुआती ओवर है संभाल कर खेलते हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण बड़े झटके जो लगे हैं ना, मेरे ख्याल से विलिन सुरते और निकेश ये इंपॉर्टेंट बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं। क्या यहां से गावदेवी मंगेशपुरी 11 कोपरोली टीम क्या आप दबाव बना पाएगी गावदेवी पेट टीम के ऊपर? लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट, क्या ये हैट्रिक का मौका है गेंदबाज को? पहले विकेट टेकिंग हैट्रिक क्या इस भैरवनाथ चषक में बन पाएंगे ये गेंदबाज, या आसानी के साथ एक सिंगल लेकर कल्पेश मात्रा अपने पास जो है वो विकेट बचाने का प्रयास करेंगे? राउंड द विकेट से रोहित, हवा में गेंद है, मिड विकेट की तरफ ये खिलाड़ी लगभग स्क्वायर लेग तरफ ही पहुंच गए थे दूर से, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल। शायद फील्डर तैनात होते, संकेत खोंडे भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक 2 रनों के साथ
कल्पेश ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 रन। पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर है और इस मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे। 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने में रोहित कामयाब हो चुके हैं और रोहित के 2 ओवर बहुत निर्णायक होंगे टीम के लिए। आगे आकर खेलने की कोशिश, फील्डर आते हुए अविनाश दूर से अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। देखिए जब लो स्कोर का मुकाबला होता है ना रिवल मात्रे सर, एक तो आपकी फील्डिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, विकेट लेना भी जरूरी होता है और ये हुआ पहले ओवर में। लेकिन चलिए पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी 11 पे टीम का स्कोर है 4 रन जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है। अभी भी बात करेंगे 24 गेंदे और 49 रनों की आवश्यकता। यहां से एक अच्छी साझेदारी अगर बनाएंगे तो ये मैच जरूर बनेगा गावदेवी पेट टीम के लिए, वरना विकेटें गिरती जाएगी तो दिक्कतें जरूर बनेगी। कॉमेंट्री वाला प्रवीण गायकर आयोजनाला है एक नंबर, कॉमेंट्री वाला प्रवीण गायकर आयोजनाला है एक नंबर। आहे रायगड जिल्ह्याची शान वाकडी गावाचं नाव केलं महान। और धन्यवाद डीजे नितिन, बिल्कुल जिस तरीके से हमारी गौरव गाथा गाना बताने वाला ये सुमधुर संगीत जो आपने सुना, आपका हम स्वागत करते हैं। तो गावदेवी उसराई का भी इस सीजन में बहुत बड़ा आयोजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ओले के वाकेडियस ट्रॉफी में ग्राम पंचायत सदस्य सम्मानीय हेमंत के भाई मुकेश भगत आए थे, उन्होंने कहा था कि फरवरी महीने में फिर से वो कुंभ मेला लगेगा क्रिकेट का और बड़ी बड़ी हस्ती उस टूर्नामेंट में आपको जरूर नजर आएंगे। तो चलिए बात करेंगे मंगेश ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, नितिन पाटिल भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, आदेश मस्कर भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। क्या कमाल की वो आदेश ने गेंदबाजी की थी पिछले 3 साल पहले गावदेवी वाकड़ी के मैदान के ऊपर जब मेगा फिनाले खेला जा रहा था। अजनबी स्पोर्ट्स ओले विपक्ष कोपरुली के बीच में 5 गेंदे डॉट निकाली थी, एक में चाहिए था 6, लेकिन वहां पर छक्का गिरा। लेकिन उसके बाद क्या कमाल की वो गेंदबाजी रही थी। तो गेंदबाज है साहब, गेंदबाज मंगेश ठाकुर और गेंदबाज बल्लेबाज होंगे सामने। स्ट्राइक एंड पर सुनील एड़े जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके, कल्पेश है माफ कीजिएगा, खेलने के लिए तैयार। ऑन साइड में अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर आते हुए दूर से अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से कल्पेश मात्र पहुंचे 3 रनों के ऊपर। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे सुनील एड़े जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, जिनसे काफी अपेक्षा है गावदेवी 11 पेट टीम को। देखिए आपको मुकाबला यदि जीतना है ना तो कम से कम पहले 2 ओवर में रन बनाने भी बहुत जरूरी होते हैं रिवल मात्रे सर, जो कि पावर प्ले के होते हैं और खास करके बल्लेबाजों के लिए खुलकर खेलने की आजादी दी जाती है। आगे आकर खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही। कल इस टूर्नामेंट का रिवल मात्रे सर आपने पहला मुकाबला देखा ना, तो स्वरांश एंटरप्राइजेस प्लस पे विपक्ष केडीएच 11 वाघुलीवाड़ा के बीच में खेला गया था और 73 रनों का लक्ष्य प्रतीक सुरते के दमदार बल्लेबाजी ने वो पार किया था। इतना बड़ा रिकॉर्ड कल आपने देखा इस मैदान में। आगे आकर खेलने की कोशिश, ये अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती है और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़ी बड़ी ट्रॉफीज आप देख सकते हैं, भैरवनाथ चषक में पिछले साल जय बजरंग स्वरांश एंटरप्राइजेस गोरसई चैंपियन हुई थी, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर यानी कि मोहगांव के सूर्या मस्कर जिन्होंने अपने करियर की पहली बाइक जीती थी, उनकी टीम भी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए जरूर नजर आएगी। आगे कर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में इस गेंद को खेला है जरूर, दूर से खिलाड़ी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का डीप में आकर उठाए फील्ड करे, दूसरे की कोशिश, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। बाबूशाह बिल्कुल कहते शोले का डायलॉग, भाग बसंत भाग धन्नू भाग, ये बसंती के इज्जत का सवाल है। इस तरीके के ये दोनों खिलाड़ी दौड़े और शानदार तरीके से इन्होंने रन पूरे किए। 2 और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। प्रति ओवर 10.60 की औसत से इन रनों को बनाना है। हमारे चिपलाई जनरेटर के ऑपरेटर बद्री के साहब भी बिल्कुल दमदार योगदान देते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। तो चलिए डबल सिंगल आना जरूरी है, क्योंकि रिवल मात्र सेल डॉट गेम खेलना ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो सिंगल अभी तक बनते हैं पेट टीम के लिए। आगे कर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ये फील्डिंग हुई खराब। मेरे ख्याल से दूसरे की कोशिश, जीवन दान मिला था आपको, देखा नहीं पीछे मुड़कर कि क्या घटने वाला है। और ये लीजिए जो विकेट रनआउट का बचा था, दूसरे के लिए दौड़ पड़ा, देखा भी नहीं पीछे मुड़कर, और इसी के साथ रनआउट के तौर पर यह तीसरा करारा झटका लगेगा गावदेवी 11 पेट टीम को। छत्रपतीच्या शूर मर्दानो होऊ नका
तो बिल्कुल ये ओवर समाप्त होने के बाद हम टॉस बॉक्स में जाएंगे जहां पर रिवल मात्रे सर जुड़ेंगे, क्योंकि गावदेवी उसरली हेमंत विपक्ष अगली लड़ाई होगी गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली। तो निश्चित तौर पर रिवल मात्रे इनसे गुजारिश करते हैं कि ये ओवर होने के बाद आप टॉस बॉक्स में जरूर जुड़िए, क्योंकि पहले राउंड का ये दूसरा मुकाबला होगा पहले दौर का, जहां पर सिक्का उछला जाएगा। हालांकि इस मैच की चर्चा करेंगे, अभी तक 3 विकेटें महत्वपूर्ण गंवाई है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या सिर्फ 9 रन, जीत के लिए लक्ष्य था 53 रनों का। और अभी अभी बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जीतने के लिए रन चाहिए टोटल 44 रनों की अभी भी जरूरत है। अच्छा गेंदबाजी का परफॉर्मेंस अब तक दोनों भी गेंदबाजों की ओर से राउंड द विकेट से। फुल टॉस बॉल बल्लेबाज माफ कीजिएगा कल्पेश के बल्ले से आता हुआ ये शानदार 6 रन। खुशबू बनकर गूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल ये लीजिए, क्या कमाल का शॉट धागा है बल्लेबाज कल्पेश ने। 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 15 रनों के ऊपर। अच्छा शॉट था लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर थी ये गेंद, कवर्स की तरफ ये गैप ढूंढा है और ये पावर प्ले का फायदा उठाते हुए क्या शानदार बल्लेबाजी कल्पेश के बल्ले से यह एक और शानदार चौका आता हुआ। और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ दूसरा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी 11 पे टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन। आने वाली गेंद है 18, जीत के लिए चाहिए 34 की दूरी। तो टॉस बॉक्स में चलते रिवल मात्रे सर जुड़ेंगे जहां पर टॉस होगा गावदेवी उसरली हेमंत विपक्ष गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली। थैंक यू रोशन। हेलो हेलो माइक चेक। हेमंत या ठिकाणी आहे, दोन्ही संघनायक उपस्थित आहेत। मी विनंती करेन विनायक म्हात्रे जॉन्टी की आपण आपल्या शुभ हस्ते या दुसऱ्या सामन्यातलं नाणेफेक आपण करून घ्यायचं आहे। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये नाणेफेकीचं कौल होत आहे। गावदेवी उसरली विपक्ष गौरी स्पोर्ट्स नेवारी या दोन्ही संघामध्ये विनायक म्हात्रे जॉन्टी यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टॉस होतोय, टेल कॉल गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आणि टेल। यस आपला निर्णय काय असेल? अजून पोरं आले नाही सांगतो तुम्हाला। ठीक आहे मॅच लगेच सुरू करा, मॅच देखील सुरू आहे आणि दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। निर्णय आपल्यापर्यंत येईल। जाऊया पुन्हा एकदा कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण गायकर यांच्याकडे। तो बिल्कुल आने वाली 18 गेंदों में चाहिए थे 34, अब एक डॉट बॉल आ चुकी है, यानी कि 17 रनों की दूरी है इस मुकाबले को जीतने की। 17 गेंदों में 34 रनों की दूरी है। मैच काफी जबरदस्त होगा। प्रति गेंद के ऊपर अगर बात करेंगे ना तो 2 रन चाहिए इस मुकाबले को। यस अंपायर, यस यस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 17 गेंदों में चाहिए 34 रनों की दूरी। रोहित फिर से एक बार तैयार राउंड द विकेट से। ये लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का करार। पहली गेंद अच्छी खासी आई थी, लेकिन इस बार बात करेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरी गेंद वाइड आती हुई। और पिछली जो 3 गेंदें हैं ना, उन 3 गेंदों के ऊपर 11 रन अभी तक खर्च किए गए वहां पर गेंदबाजों के द्वारा। रोहित तैयार होते हुए, एक अनुभवी गेंदबाज है जिनके ऊपर काफी उम्मीदें होगी। अच्छा ये गेंद था, लेकिन चलिए इस बार भी अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। लगातार इस ओवर में दूसरी वाइड आती हुई और इसी वाइड की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन और रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदें बची है। 32 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। कभी बाजी गावदेवी पेट टीम की तरफ तो कभी बाजी आप देख सकते हैं कि कोपरोली टीम की तरफ ये झुकती हुई। चलिए शॉट ऑफ गुड लाइन का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज थोड़े से बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए ये साझेदारी जो है ना दोनों खिलाड़ियों के बीच में सोमनाथ बेहतरीन नजर आ रही है। हालांकि सुनील एड़े आउट होकर लौटे हैं, विलिन सुरते 0 के ऊपर और निकेश म्हात्रे ये भी 0 के ऊपर लौटे हैं। 3 सस्ते में जाने के बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने संभाला है।
बैकफुट पर जाकर बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी। लगातार 2 गेंदें वाइड, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट, यानी कि रोहित का यह ओवर निर्णायक मोड़ पर अब चल रहा है। मंगेश स्मृति 11 गावदेवी कोपरली टीम के लिए स्कोर अभी भी रुका हुआ है, हालांकि वही के वही 21 रन टोटल 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 15 गेंदे 32 रनों की दूरी। देखिए उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में आपका किनारा है। यह हौसला, यह उम्मीद दोनों टीम दिखाती हुई हवाई यात्रा की अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ गावदेवी 11 पेट टीम को लगता हुआ यह चौथा करारा झटका। तो पिछले यही साल आपने देखा रिवल मात्रेसर गावदेवी उसराई चषक में, जहां पर इस टीम ने डोंगरेचापाड़ा टीम के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। हालांकि मेरे ख्याल से लो स्कोर का वो मुकाबला था, या 36 या 34 के आसपास ही वो मुकाबला था, जहां पर पहले 2 ओवर में जमकर मेरे ख्याल से गेंदबाजी देखने को मिली। गेंदबाज लकी कामले के माध्यम से, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 विकेट लेने का बड़ा विक्रम किया और सीधा वहां पर जीतकर एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर आई थी ये गावदेवी 11 पेट टीम। लेकिन उनके ही सामने अब थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई, क्योंकि रोहित ने इस ओवर में टोटल 5 गेंदें फेंकी है, 6 फेंकी है, उसमें से 2 वाइड, 3 लगातार डॉट, 1 विकेट, यानी कि 4 गेंदें अभी तक डॉट आ चुकी है। 2 वाइड के रन एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हैं ये गेंदबाज। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अब यही करना होगा बल्लेबाज को, यही करना होगा इस मुकाबले में गेंदबाज को, क्योंकि 14 में चाहिए 32। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, 1 रन तो जरूर कंप्लीट होती हुई, क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? नहीं, मना कर दिया है। प्रेशर है थोड़ा सा गावदेवी पेट टीम के ऊपर, 1-1 रन से ये टारगेट को बनाना चाहते हैं और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रनों के ऊपर। लंबे समय के बाद ये रन आती हुई अब 13 गेंदों में चाहिए 31 रनों की आवश्यकता। देखिए पिंजरे में रहने का दर्द क्या होता है, आज तू भी जान ले इंसान, आजाद कर दे अब भी उन परिंदों को जिनका छीना है तूने आसमान। अब उड़ना होगा, ऊंची उड़ान भरनी होगी, क्योंकि उड़ान नहीं भरोगे तो ये मुकाबला नहीं जीत पाओगे। रोहित से थोड़ी सी बातचीत करते हुए का रोशन कि ये जो अंतिम गेंद है वो बहुत निर्णायक होगी, बड़े शॉट से रोकेंगे तो कमबैक होगा, यदि बड़ा शॉट आएगा तो बड़ा वर्चस्व प्रस्थापित कर पाएगी गावदेवी 11 पेट टीम। रोहित के 2 ओवर महत्वपूर्ण बने इस मुकाबले में, राउंड द विकेट से तैयार। फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर आते हुए दूर से उठाएंगे, 1 रन मुकम्मल। जोखिम तीसरे अंपायर, तो अंपायर का ये रेफर है बीमर साठी, तो बीमर के लिए भी यहां पर अंपायर चेक करना चाहते हैं। तो अंपायर रनआउट का भी, रनआउट नहीं है शायद, बेल्स नहीं है, हाथ लगा है, तो हाइट फैक्टर के लिए बिल्कुल अंपायर का रिव्यू है, तो हेमंत कोहली सर जरूर चेक करेंगे। साईप्रीत लाइव इनके माध्यम से टीवी स्क्रीन के ऊपर ये जो अंतिम गेंद थी, रनआउट का भी मौका था रिवॉल्व मात्रे सर, वो भी गवा दिया और शायद ये विकेट जाती तो गावदेवी पेट 11 टीम के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता था। लेकिन देखिए अंपायर का डिसीजन क्या आता है, जहां पर 2 स्टेप थोड़े से फॉरवर्ड हुए थे बल्लेबाज, इसकी वजह से अंपायर का कहना है कि ये इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो चलिए अंतिम गेंद के ऊपर मेरे ख्याल से रन मिलेंगे 2 और इसी के साथ पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी 11 पेट टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, आने वाली गेंदें अब 12 और जीतने के लिए रन चाहिए 29 रनों की आवश्यकता।
तो धन्यवाद। जिस तरीके से क्रिकेट में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं ना रिवल मात्रे सर, वही रूल्स विचुम्बे भैरवनाथ चषक में भी फॉलो किए जाते हैं। देखिए मैच जीतने के बाद कई आयोजन में डर होता है कि अंदर जाने के बाद पेनल्टी मिलती है, यानी कि यहाँ पर खुला आपको मौका है। जो भी टीम इंपॉर्टेंट मुकाबले में यानी कि जो रफ एंड टफ काटे के टक्कर होती है ना, अगर जीतती है तो बिंदास आप जाकर जल्लोष कर सकते हैं, आनंद से साजरा कर सकते हैं, नाच सकते हैं, झूम सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपको खुली आजादी दी रखी है। सिर्फ एक है कि टी शर्ट नहीं निकालना किसी भी टीम को, क्योंकि वहां से खुन्नस चालू होती है जाती है ना। देखे ना पिछले 1-2 सालों से भिवंडी में टी शर्ट निकाले थे, फिर काफी खुन्नस अगले टूर्नामेंट में उस टीम के टी शर्ट, ये तो क्रिकेट में शोभा नहीं देते। बिंदास आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको पूरी तरीके से आजादी भैरवनाथ चषक में दी गई है। तो चलिए यहां से मैच क्या पलटेगा गांवदेवी पेट टीम की तरफ, क्या ये मुकाबला पलटेगा पूरी तरीके से मंगेश स्मृति 11 गांवदेवी कोपरोली टीम की तरफ, क्योंकि 12 गेंदों में चाहिए अब 29 रनों की आवश्यकता। नाना भोईर के सुपुत्र, टेनिस क्रिकेट में भूत के नाम से परिचय, इनका आगमन स्वागत है। पहली गेंद बाहरी किनारा लगा है, रोशन को ये कैच था, वो पप्पू को क्यों कॉल दे रहे थे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा हुआ कि अंतिम क्षणों में ये कैच पकड़ा, वरना ये रन जा सकता था और ये खिलाड़ी सुरक्षित रह सकते थे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बल्लेबाज होंगे आउट, और ये गांवदेवी पेट टीम को लगता हुआ 5वां झटका। धन्यवाद डीजे जॉन्टी मात्रे को। आप देख सकते हैं मात्रे फैब्रिकेशन के ओनर है। अगर किसी की एसी रिपेयरिंग करनी हो या किसी का कुछ घर में जो इलेक्ट्रिकल अगर कोई खराबी हो, तकनीकी कारण हो, तो जॉन्टी मात्रे इनसे संपर्क कीजिए। आंखों पर काला चश्मा आप देख सकते हैं, जो हमेशा उनका ये पसंदीदा गॉगल्स है। और मात्रे फैब्रिकेशन के ओनर है जो बिल्कुल एसी रिपेयरिंग में काफी माहिर है। फ्रिज जो होंगे अगर आपके कई खराब तो जरूर उनसे रिपेयर करवा लीजिए। उनका हेड भी आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट, 11 गेंदों में चाहिए 29 की दूरी। पहली गेंद के ऊपर सफलता गेंदबाज नितिन पाटिल को। अच्छा शॉट है लेकिन सीधी जाएगी फील्डर के हाथों में। रोहित पाटिल थे गेंद के नीचे, और एक के बाद ये झटके मिलते हुए गांवदेवी 11 पेट टीम के लिए। अब बिल्कुल सही नितिन डीजे यही बताते हुए कि एक छक्का बीच में चाहिए। गांवदेवी पेट टीम का अगर दबाव कम करना है तो बीच में एक आधा छक्का भी चाहिए। 6 विकेटें गिरी है, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या फिलहाल तो रुकी है, 2 लगातार विकेटें गई है, 24 रन अभी तक है। 10 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। ये लक्ष्य आप पाना है तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़े शॉट, किसी एक खिलाड़ी को रुकना गांवदेवी पेट टीम को जरूरी होगा, जो अंत तक 30वें गेंद तक सामना करे और इस मुकाबले को अपनी तरफ खींच कर लाए। आसान भी तो है नहीं, विकेटें गंवाई है शुरुआती ओवर में, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन कैसे ना किसी के अभाव, किसी के दबाव में खेलो ना किसी के प्रभाव में खेलो, ये अपना खेल है, बस अपने स्वभाव में खेलो। हवा में खेला हुआ शॉट, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में आता हुआ, संकेत कुंडे थे गेंद के नीचे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मौका था 2 रन लेने का। चलिए ये 2 रन भी है ना, बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर ऊंचा करेगी, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन जीतने के लिए टोटल 53 रनों का टारगेट था। 9 गेंदों में चाहिए अब 27 रनों की आवश्यकता। प्रति गेंद 3 रन चाहिए, तब यह मुकाबला बिल्कुल आप जीता जा सकता है। ये गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, संपर्क हुआ नहीं। देखते देखते अगर बात करेंगे तो 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। देखिए बचपन में आप खेल खेला होगा, चिड़िया उड़, गाय उड़, कबूतर उड़। अब ये छक्के चौके नहीं उड़ाएंगे ना तो गांवदेवी पेट टीम को यह अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो सकता है। 8 गेंदों में चाहिए 27 की दूरी। नितिन तैयार, चलिए यहां पर बल्ले का लगा था बाहरी किनारा, ये कर रहा पर 4 रन। कीमत पानी की नहीं होती मेरे दोस्त, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। कीमत चौके छक्के की नहीं, कीमत यहां से मैच जीतने की होती है।
धन्यवाद डीजे, क्या बात है। जंगल हो या जिंदगी, मैदान हो वही जीतेगा जो जी जान से लड़ेगा। अब मैदान में देखेंगे दोनों टीमें टक्कर की तरह लड़ रही है, क्योंकि 7 गेंदों में चाहिए 23 रनों की आवश्यकता। एक चौके ने इस मुकाबले में थोड़ा सा समीकरण बदल दिया है। हाफ ट्रैकर की बॉल, गिर पड़े थे, रनिंग रनवे में थे और थोड़ा सी स्लिप होते हुए, चलिए कोई रन नहीं, अंतिम गेंद आया डॉट। अब समीकरण बदलेगा, आने वाली 6 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। थँक यू डीजे। याच दरम्यान उसरली खुर्द ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय मुकेश भगत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर मुकेश भगत साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती, कारण ज्यांच्याच माध्यमातून गावदेवी उसराई चषकाचं आयोजन खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहिलेत आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अर्थातच सोनाली कुलकर्णी यांच्या शुभ हस्ते तुम्ही तो त्या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पाहिलात। भरपूर दिग्गज नेते मंडळी राजकीय क्षेत्रातील देखील त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळाली आणि त्यांच्याच माध्यमातून पुन्हा एकदा गावदेवी उसराई चषक तुमच्या भेटीसाठी येईल। तर यावं मुकेश भगत साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। 6 गेंदों में चाहिए 23 रनों की आवश्यकता। इसके बाद एक और तगड़ा मुकाबला होगा जहां पर गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली और उनके सामने खेलेगी गावदेवी 11 उसरली हेमंत भगत, इनकी वो टीम होगी। तो चलिए अब देखेंगे अविनाश पाटिल के काफी करीबी दोस्त यानी कि गेंदबाजी पर आएंगे आकाश पाटिल मोटू। विकेट हैट्रिक के लिए 10,000 नहीं 1,000 का इनाम है। तो चलिए मौका है, गेंदबाजी राउंड द विकेट से, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे 5वें ओवर की। पहली गेंद थोड़े से सफल माफ कीजिएगा, थोड़े से फॉरवर्ड हुए थे, थोड़े आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, रन नहीं मिल पा रही है। तो पैसे शायद गूगल पे होंगे, ये भी जरूरी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन देखेंगे 5 में चाहिए 5 छक्के इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि 23 चाहिए। ये पहली गेंद ऑन साइड में खेली हवा में, रोहित गेंद के तरफ। ये होता है फायदा लंबे कद के खिलाड़ी का, रिवॉल्व मात्रे सर, और मेरे ख्याल से रन मिलेगा 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31 रन। अभी तक बिगड़ा कुछ नहीं है, 3 छक्के आते हैं, 1 बाउंड्री आती है, तो शायद इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है। चलिए एफएल कैप्टर लगाने की कोशिश जरूर की थी डॉक्टर संकेत कोंडे गेंद के नीचे। ये जो संकेत कोंडे फील्डर है ना अविनाश पाटिल, ये खतरनाक बाला डांसर है, इसको आप देख सकते हैं। जब इनका डांस रहता है ना, जो कोई फेस्टिवल होता है, तो इनका बाला डांस से कोई पंगा नहीं लेने का। 30+ में उनको जरूर बुलाएंगे, क्योंकि उनकी कमर भी इतनी हिलती है, कमाल का डांस करते हैं। तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं बल्लेबाज, और ये लगता हुआ टोटल विकेट नंबर 7वां मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद नितिन। देखा यही आपने बजाया ना, कैसे कमर थिरकने लगी, अपने आप चुपचाप से डांस करते हैं संकेत खोंडे। जब आमदार ट्रॉफी खेली जाती है कोपरोली के मैदान में, तो बिल्कुल डॉक्टर फिजिशियन की भूमिका, लेकिन किसी खिलाड़ियों को बिल्कुल ये होता है चोट लगती है तो डॉक्टर की भूमिका अच्छी तरीके से निभाते आ रहे। देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डिंग की अपनी यहाँ पर भूमिका निभाते हुए धनंजय शेठ पाटिल गावदेवी ट्रांसपोर्ट वाकड़ी, जिनके माध्यम से टी शर्ट इस टीम को पुरस्कृत किए गए, और वही जर्सी पहनते हुए खेल रही है। और इस श्रृंखला में ये पहला मुकाबला जीत चुकी है, और मोटू गेंद की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉडी 100 किलो होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, सिर्फ औपचारिकता ही बचे इस मुकाबले में। जी अविनाश, क्या कहना आपका? 150 टन हार्ड लक मेरे ख्याल से कहेंगे, क्योंकि बीच में जो तो खराब बल्लेबाजी हुई थी ना, सुनील विलिन सुरते, निकेश मात्रे, इनकी ओर से काफी अपेक्षा थी, लेकिन वो बड़े बड़े चेहरे सस्ते में आउट होकर लौटे, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ। तो ये विकेट जाएगी, और ये विकेट मिलेगी मेरे ख्याल से गेंदबाज आकाश को, और इसी के साथ ये मैच हुआ फिनिश, मुकाबला जीता मंगेश स्मृति गावदेवी 11 कोपरोली टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, एंड हार्ड लक टीम गावदेवी पेट।